पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में ₹7 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹257.13 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹267.95 फी लीटर हो गई। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक आज से होगा। साइम अयूब आउट, फखर जमान इन। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद इरफान खान और सुफियान मुकीम भी टीम से बाहर। फहीम अशरफ, खुशदिल शाह और सऊद शकील को टीम में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम के दीगर खिलाड़ियों में बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा, कप्तान मोहम्मद रिजवान, नायब कप्तान उस्मान खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी शामिल हैं। यही टीम न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सैफरे की वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को होगी। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगी। दूसरी हाईकोर्ट से जज ना लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस का खत सामने आ गया। खत में कहा गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। जजेस की जानिब से सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत की कॉपी भिजवा दी गई। सिंध हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भिजवा दी गई। खत में लिखा गया दूसरी हाईकोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी जरूरी है। दूसरी हाईकोर्ट से आने वाले जज को दोबारा हलफ उठाना होना, हलफ वाले दिन से सीनियरिटी शुमार होगी और चीफ जस्टिस नहीं बन सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर या कराची हाईकोर्ट से जज को इस्लामाबाद ट्रांसफर करके उन्हें चीफ जस्टिस हाईकोर्ट तैनात किया जाएगा। आर्टिकल 200 के तहत जजेस का तबादला सदर का इख्तियार है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं तबादला कोई नई तैनाती नहीं होती जिसके लिए नया हलफ लिया जाए। किस जज को लाया जा रहा है अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा जिसमें फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत का जवाब चीफ जस्टिस ही देंगे। 31 जनवरी की डेडलाइन पीटीआई ने खुद दी थी, अवाम के सामने है। मुफाहमत से मज़ाहमत की सियासत पर कौन आया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई वाले फैसला किए बैठे थे, मुज़ाकरात को आगे नहीं लेकर जाना। वो हमले करें, रियासत अपने शहरियों के वकार का दिफा करेगी। राना सनाउल्लाह बोले तहरीके इंसाफ डेडलाइन के बाद भी कहे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई का मसला वहां से हमारे जरिए ही हल होगा। हिज़्ब इक़्तिदार, हिज़्ब इख्तिलाफ को डायलॉग में रहना चाहिए, डेडलॉक नहीं होना चाहिए। अब पीटीआई को 26 नवंबर भी समझ नहीं आई तो 8 फरवरी को आकर देख ले। पीटीआई ने जिस तरह निज़ाम हुकूमत चलाया हम भी वैसे ही चला रहे हैं। पार्लियामेंट में सहूलियात एंजॉय करें और कहीं इनकलाब लाना है, ऐसे इनकलाब नहीं आता। इनकलाब के लिए पार्लियामेंट को छोड़ना होगा। हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर भी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकी। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं हमें ये भी पता है हुकूमत आगे के लिए क्या मंसूबा बंदी कर रही है। हमारे एमएनए गौस को उठाया गया, 48 घंटे से लापता हैं। ताकतवर हलकों के ऑन बोर्ड हुए बगैर हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात नहीं कर सकती थी। जमहूरियत के चैंपियन बनने वालों को जमहूरी हक देने में तकलीफ क्यों है। 2.5 साल का हिसाब मांगा जाता है, 30 साल का हिसाब कौन देगा। वज़ीर आज़म बेइख्तियार और जाली, मौजूदा सियासी बहरान के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान हैं। उमर अजूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमती पॉलिसियों के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। पीका एक्ट मुस्तरद करते हैं। हुकूमती आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगा रही है। अमरीका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं। वीडियो बयान में असद कैसर ने कहा अमलन मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है। इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं उनकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान में फैसले सिर्फ आवाम ही करेंगे। बानी पीटीआई मकबूल लीडर हैं, आवाम ने बानी को वोट दिया। शहबाज शरीफ जाली वज़ीर आज़म हैं।
मौजूदा हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती, हुकूमत को जलाए हैं वही चला रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सियासी कारकुन हूँ, मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ, मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। केपी में जो हालात हैं पंजाब में उसका एहसास नहीं हो रहा। केपी में शाम के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। रियासत की सतह पर बलोचिस्तान की सूरत हाल को संजीदा लेना पड़ेगा। पीका एक्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी ने मुझसे इत्तेफाक किया है, मुतनाज़ पीका एक्ट पर सहाफ़ियों की तजावीज़ ली जाएं। 15 माह तक इसराइल ने गजा और फलस्तीन पर आग बरसाई, मुआहदे में फलस्तीन को कामयाबी मिली है, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। चीफ जस्टिस के चैम्बर में होने वाली मुलाकात के दौरान अदालती और कानूनी मामलात पर बातचीत की गई। जुमेरात के रोज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी दूसरी हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस लाया गया तो एहतजाज करेंगे। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने की कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाला हर शख्स पीका कानून का शिकार हो गया। बानी PTI की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी एक्ट तरमीम 2023 के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 7 फरवरी को समाअत करेगा। बानी ने इस्तदा की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम 2023 को खिलाफ आइन करार दिया जाए। बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज के मुकदमे में 10 मुजरिमों की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने मुजरिमों की जमानत मंजूर कर ली। 25,000 रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुलजिम जाए वकूअ से गिरफ्तार नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत की 5 साला मुद्दत फरवरी 2021 में मुकम्मल हो गई थी। कानून के मुताबिक 3 माह में इंतखाबात होने थे, ताहम इलेक्शन कमीशन अभी तक इंतखाबात कराने में नाकाम रहा है। फैसल वावडा का कत्ल की धमकियों का इल्जाम, FBR की तरदीद। तर्जुमान ने कहा, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस अफसरान ने फैसल वावडा को कोई धमकियां नहीं दी। सरकारी गाड़ियों की खरीदारी कवायद के मुताबिक हुई। अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। फैसल वावडा के बेबुनियाद बयानात अफसरान के हौसले पस्त कर रहे हैं। टैक्स वसूली के अमल को नुकसान पहुंच सकता है। अफसरान ईमानदारी और पेशावराना असूलों पर कारबंद हैं। अफसरान की इज्जत व वकार का हर हाल में दिफा करेंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने इल्जाम आयद किया था, FBR के 3 अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी। मुल्तान में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के प्रोटोकॉल के दौरान बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद। वज़ीर आला मरियम नवाज का सख्त नोटिस। SHO न्यू मुल्तान शफीक अहमद गिरफ्तार। वज़ीर आला का कहना है कि पुलिस की इज्जत होती है तो क्या आम आदमी की इज्जत नहीं होती। मुझे अपने हर शहरी की इज्जत नफ्स का एहसास है, किसी को आम आदमी पर जुल्म व ज्यादती की इजाजत नहीं दूंगी।